नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश और आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि आदि पुरुष में ऐसा क्या है। जो ये मूवी बनी आदि पुरुष, इसमें ऐसा क्या है, इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? भाई क्या गलती हो गई? देखिए, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है। मैं तो देखने गया, हालांकि हम लोग बॉयकॉट बॉलीवुड करते हैं, पर क्योंकि ये श्री राम की मूवी थी तो हमें उपेक्षा थी कि हम जब जाएंगे तो हमारी भक्ति में प्रगाढ़ता आएगी। हमें भक्ति करने का मतलब जो एक होता है ना, मन में रोम रोम थर्रा उठेगा, जिस तरीके का ट्रेलर था। और हालांकि ट्रेलर को देखने के बाद भी ये लग रहा था कि किस तरीके से ये एनिमेशन, बच्चों वाला एनिमेशन कर दिया है। पर एनीवेज फिर भी ये एक उम्मीद थी कि जब हम वहां जाएंगे तो हमें जो हमारी राम जी के प्रति जो भक्ति है और जय श्री राम के नारे लगते मिलेंगे और हर जगह वही चीज हमें मिलेगी। पर दोस्तों, जो हम गए, शुरुआत मूवी की ठीक ठाक थी, देखा। अब आपने इसमें जो सबसे बुरी चीज क्या थी, एक तो संवाद, यानी कि जो डायलॉग्स हैं दोस्तों, कि ये आपने सबने ये जो डायलॉग है कि तेल भी तेरे बाप का, कपड़ा भी तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की, कुछ ऐसा करके एक डायलॉग है। तो वो हनुमान जी के ऊपर दोस्तों शोभा नहीं देता। इससे क्या है कि हमारी जो भक्ति है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो संवेदनाएं हैं, उनको बड़ी ठेस पहुंची कहीं भी देखे। क्योंकि वहां पे वो चीज, क्योंकि जो लोग नहीं जानते श्री राम जी के बारे में, या जो इस धर्म से ताल्लुक नहीं रखते, या जो ताल्लुक रखते भी हैं किसी भी तरीके, उनको भी ये बुरा ही लगेगा दोस्तों। कितना बुरी बात है। इसके बाद आपको एक डायलॉग दोस्तों सुनने को मिलेगा जहां पे मेघनाथ, इंद्रजीत जिसको नाम दिया गया, इंद्रजीत यहाँ पे चुटकी बजा के कह रहा है निकल, मतलब लक्ष्मण से और उनसे, हनुमान जी से या राम जी से किस तरीके से चुटकी बजा के बात कर रहा है, निकल। यार ये क्या है भाई? इतने बड़े प्रोड्यूसर, इतने बड़े डायरेक्टर होके आप इस तरीके के डायलॉग, इस तरीके का पिक्चराइजेशन कर भी कैसे सकते हैं? आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि ये जनता को पसंद आएगा? अच्छा खासा जो प्रभास की जो इमेज है उसको भी आप नीचे गिराने पर तुले हुए हैं। और खैर, खान साहब की तो बात ही क्या, सैफ अली खान ने इसमें रावण का रोल किया है और आपको रोल में अच्छी तरह दिखा किस तरीके से। यार वीएफएक्स की भी एक लिमिट होती है। वीएफएक्स आपने 600 करोड़ भी लगा दिए, इतने महंगी मूवी बनाई और आप अच्छे से वीएफएक्स भी नहीं दिखा पाए। और क्या ही बना दिया है वो रावण को, जो है एक अद्भुत प्राणी, एक अदम्य प्राणी, जो अलग से जैसे किसी और ग्रह से आया हो, जो रोबोट की तरह चलता है, उसको इस तरीके से दिखा दिया है। और वहां पर आप दिखा रहे हैं कि रावण जो है वो चमगादड़ को मांस खिला रहा है, मांस के बड़े बड़े टुकड़े खिला रहा है, बोटियां खिला रहा है उसको। तबकि रावण दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक पंडित था, ब्राह्मण था, भले वो राक्षस था, अत्याचारी था, पर उसके जो कर्म थे, बाकी के अहंकार के अलावा, जो उसको अहंकार था अपनी ताकत पर, उसके अलावा वो किस तरीके का शिव भक्त था, उसको देखें तो वो एक पंडित था, एक ब्राह्मण था। इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए था। अब यहाँ पर दोस्तों, हमारी प्रभु श्री राम जी को और माता सीता को लेकर बड़ी आस्था है, पर जिस तरीके से ये पिक्चराइजेशन किया गया, कुछ हद तक कुछ सीन्स अलाउेबल थे, ठीक है, चल रहे, पर बाकी का पिक्चराइजेशन, उन्होंने जितने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, जितना उनका नाम है, और हम सब उनको रामायण में, हमारे लिए दोस्तों पवित्र ग्रंथ है रामायण। हमारे लिए, हम आदि पुरुष के नाम से रामायण को नहीं जानते, बल्कि रामायण की वजह से हम आदि पुरुष देखने गए थे। तो जिस तरीके का पिक्चराइजेशन दिखाना चाहिए था, वो वहां पे बहुत बड़ी त्रुटि, वो बहुत बड़ी गलती वहां पे हुई है। इसकी आलोचना इसलिए भी ज्यादा की जा रही है और की भी जानी चाहिए। और क्या ये स्टोरी दिखा रहे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं से कोई पार्टी मिस कर दिया। अब जैसे उनको सुग्रीव से मिलने जाना है कि वहां पे सुग्रीव जी मिलेंगे, तो वो जो हनुमान जी का जो वेश बदलना था वो छोटा सा ऐसा दिखा दिया। और एक परीक्षा, जब हनुमान जी की परीक्षा ले रहे हैं लक्ष्मण जी, ऐसा पहले तो कोई प्रकरण हुआ ही नहीं था, कोई सीन हुआ ही नहीं था, बल्कि हनुमान जी ने ही जो है भेष बदला था और वो अपने आप राम जी को समझ में आ गया था। और बाद में गले लगने के बाद हनुमान जी को भी समझ, पर यहाँ कैसा है कि हनुमान जी को तब तक समझ में ही नहीं आया कि ये कौन है। और परीक्षा ले रहे हैं, क्या बचकाने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब वो परीक्षा ले रहे हैं तो लक्ष्मण जी उनसे, हनुमान जी से बचकाने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या दिखा रहे हो यार? अच्छी खासी 600 करोड़ की मूवी का तुमने सत्यानाश पीट दिया। कितनी चीज चेंज करोगे? अभी सुनने में आ रहा है कि अब डायलॉग्स चेंज कर रहे हैं कुछ चीजें। तो भाई बहुत चीजें ऐसी हैं जो बहुत चीजें चेंज करने की है, पर यहाँ पे यार दोस्तों इतना तो दिखाओ कि आदमी को हजम हो जाए।
छोटे बच्चे देख रहे हैं ये मूवी, छोटे बच्चे जिनको रामायण की स्टोरी पता नहीं है, जो अभी इसी जनरेशन के हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो तो इसी को सच मानने बैठ जाएंगे। तो ये जो गलती है, ये गलती दोस्तों इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे उसे ही सच मानने लग जाएंगे। क्योंकि अब जो बच्चों ने देख लिया, जो रावण का रूप देख लिया या सीता जी का, एक बार भी लक्ष्मण ने सिर्फ एक डायलॉग में भाभी कहा है, ठीक है, सिर्फ एक भाभी कहा है, वो उनको शेष के नाम से कह रही हैं और वो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। दोस्तों बहुत गलत है, बहुत बुरा है, ये हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और हम सभी जितने भी हम हिंदू हैं उनको आदर्श के रूप में देखते हैं और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि लक्ष्मण जी ने अपने भाभी के चरण के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। जब राम जी ने उनसे पूछा कि लक्ष्मण तुमने कहीं देखा भाभी को, जाते क्या है तुमने देखा ये चूड़ामणि या ये जो गहने हैं, ये जो आभूषण है, ये तुम्हारी भाभी के हैं? तो लक्ष्मण ने कहा मैं तो चरणों के अलावा कुछ देखा ही नहीं, तो मैं इन्हें पहचानता ही नहीं। अब जटायु एक कितना एनिमेटेड प्राणी बना दिया, बिल्कुल कार्टून की तरीके से, कि और वो बचाने की कोशिश कर रहा है और रावण चमगादड़ पे चल रहा है। चलो वो सब भी इतना भी ठीक था, पर डायलॉग दोस्तों, डायलॉग से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए था। वही तो जान है इस देश की, जो जान है इस देश की, जो संस्कृति है वो इस देश की जान है। तो संस्कृति से खिलवाड़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब दोस्तों जब अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है ना, तो वो बाग उजाड़ने वाला सीन, हाँ बाग उजाड़ने से याद आया, तेरी बुआ का बगीचा है, वो रावण का बेटा इंद्रजीत है या वो अक्षय कुमार है, जो भी रावण का बेटा था, जो भी वो कह रहा है तेरी बुआ का बगीचा है जो टहलने चला आया। यार ये क्या डायलॉग है? हनुमान जी की बुआ का बगीचा का मतलब क्या हो गया भाई? तुम डायलॉग तो सोच समझ के लिखो। तेरी बुआ का बगीचा, कौन हुई हनुमान जी की बुआ और ये बगीचा? कितना भद्दा ये डायलॉग है। ऊपर से जब हनुमान जी जब मुद्रिका गिराते हैं, राम मुद्रिका गिराते हैं, तो पहले ये था कि जब रामायण में भी है कि राम भजन बरनौ लागा, ठीक है, इस तरीके से, तो राम 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 इस तरीके से उन्होंने नाम जप किया या कोई भजन वहां पे दिखा देते, उसके बाद मुद्रिका गिराते, अचानक से मुद्रिका गिरा दी। मतलब ये पता चला कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की अच्छे से, बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की, इसको बेस बनाया है श्री वाल्मीकि रामायण को। वाल्मीकि रामायण तो और विशुद्ध है, और ही ज़्यादा शुद्ध है, और ज़्यादा अच्छी है। तो संस्कृत के पूरे उसमें तो कहीं भी त्रुटि होनी ही नहीं चाहिए थी। इस तरीके के डायलॉग जो आपने लिखे हैं दोस्तों, इसीलिए इस मूवी की निंदा हो रही है। तो हम यही कहेंगे जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं कि अगर सुधार सकते हैं तो इस चीज़ को सुधारें, क्योंकि ये बहुत गलत मैसेज जाएगा छोटे बच्चों पर, यंग जनरेशन पर, जिन्होंने रामायण देखी नहीं है, जो जानते नहीं है। मैं ये चाहूँगा, आपने मूवी नहीं देखी है, देखिए, पर छोटे बच्चों को, यंग जनरेशन के बच्चों को अपने साथ इस मूवी में ना ले जाएं, क्योंकि एक कार्टून की तरह अगर उन्हें दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा दें, और उसके डायलॉग कहीं उनके मन में ना बैठ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस तरीके के कैरेक्टर उस समय रहे थे। ऐसी मूवी को मैं बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं देता, और ना ही आगे से ऐसी कोई मूवी अगर आएगी धर्म जो ग्रंथों के ऊपर, तो उसके ट्रेलर से ही हमको समझ जाना चाहिए कि हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैं देखने गया। अब इसकी क्षमा किससे मांगूं ये तो मुझे पता नहीं, पर अपने आप से और प्रभु श्री राम जी से मैं क्षमा मांगता हूं कि, और उनको भी क्षमा करें जिन्होंने ये मूवी इस तरीके से बना दी है। तो भाई थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस चीज़ को आप सुधार लें, इस चीज़ को ठीक कर लें। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, डायलॉग्स चेंज करें, जल्दी से जल्दी करें। और दोस्तों छोटे बच्चों को ज़रा सोच समझ के ध्यान से ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।